वज़ीर आला पंजाब का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। मरियम नवाज की हुनरमंद नौजवानों को कारोबार कार्ड और कारोबार बिजनेस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान भी तैयार कर लिया। पंजाब में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर का क़याम की मंजूरी। गवर्नमेंट ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन को पिक एंड ड्रॉप और माहाना 20,000 रुपये मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 5,863 स्कूल्स में तलबा की तादाद में 52%, टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा। निजी इंतजाम में सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की तनख्वाह में 3 गुना तक इजाफा। चंद माह में ही 35 नए क्लासरूम्स बने। 459 की तमीर और मुरम्मत मुकम्मल। आउटसोर्सिंग के बाद स्कूल्स में अपनी मतदाद के तहत नई और जदीद तरीन कंप्यूटर लैब बनाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। बस सर्विस के किराए में 200 से 500 रुपए तक इजाफा किया गया। डबल डेकर बस के पुराने किराए बहाल कर दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि डबल डेकर बस सर्विस आवाम की सैर व तफरीह के लिए शुरू की गई है। किरायों में इजाफे से आवाम पर बोझ पड़ेगा। आवाम को सैर व सयाहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करते रहेंगे। पाँच साल में 1 करोड़ बच्चे स्कूल में आएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को स्कूल में लाने के लिए बड़ा प्लान का दावा। अगले 5 सालों में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 50 लाख बच्चों को स्कूल में लाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन को 3 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल्स में लाने का हदफ। 20 लाख बच्चों को महकमा गैर रस्मी तालीम स्कूल्स में लाया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम इदारों को टारगेट्स दिए। महकमा दाखिला कमसिन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। गुड टच बैड टच बारे आगाही निसाब में शामिल करने की हिदायत। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मरासला भी लिख दिया गया। बच्चों को ज़ाती हिफाजत बारे तालीम देना वक्त की ज़रूरत। इब्तदाई क्लासेस के सिलेबस में गुड टच बैड टच बारे आगाही को शामिल किया जाएगा। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं कि घर और बाहर नामुनासिब रवैये को कैसे रिपोर्ट किया जाए। मरासले का मतलब महकमा स्कूल एजुकेशन की नाहली ऐप की खराबी के बाइस उस्ताद खवार कोई भी एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा न करवा सका। ज़राए के मुताबिक सुबह भर में 10,000 से ज़ायद उस्ताद एडजस्टमेंट के मुंतज़िर हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 10 मार्च को तबादलों पर से पाबंदी उठाई गई थी। तबादलों के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 17 मार्च मुकर्रर की गई है। तबादलों और एडजस्टमेंट के लिए ऑर्डर 10 अप्रैल को जारी होना है। यूएचएस की जानिब से प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में दाखिले की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी। पंजाब के 18 निजी डेंटल कॉलेजेस की 1075 सीटों के लिए सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई। सबसे ज़्यादा मेरिट शरीफ डेंटल कॉलेज लाहौर का 87.659% रहा। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मेरिट 78.8106% रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस की वेबसाइट पर लिस्ट जारी। दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कॉलेज फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च। नवी जमात के तलबा के लिए सहूलत। किसी वजह से दाखिले ना भिजवाने वाले उम्मीदवारों को आखिरी मौका देने का फैसला। उम्मीदवार 14 मार्च तक दाखिला फॉर्म भिजवा सकते हैं। लाहौर तलीमी बोर्ड की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। नवी जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज 25 मार्च से होगा। खुसूसी दाखिला केसेस के लिए PSO कमीशन लाहौर फोकल पर्सन मुकर्रर। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब। इजलास 15 मार्च को शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। पंजाब में भीख मंगवाना नकाबे जमानत जुर्म करार। सूबाई असम्बली ने पंजाब गदागरी तरमीमी बिल 2025
कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल गवर्नर पंजाब को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। किसी शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की आयदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ का जायजा। दिलशान रफीक बोले, पहले मरहले में 20 शहरों में वाटर सप्लाई सैनिटेशन की सहूलियात दी जाएंगी। मजीद 59 शहरों में डाटा कलेक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 110 शहरों में म्यूनसिपल सर्विसेज की मंजूरी दी है। छोटे शहरों के इर्द गिर्द ड्रेनेज सिस्टम का बाईपास मॉडल नाफिज किया जाएगा। नई आबादियों को बाईपास ड्रेनेज सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। LDA की रिकॉर्ड शिफ्टिंग आवाम के लिए मसाइल पैदा करने लगी। मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स में इल्तवा का शिकार दरखास्तों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। LDA की शिफ्टिंग टीम डेडलाइन पर रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज न कर सकी। रिकॉर्ड शिफ्टिंग में ताख़ीर पर DG LDA ताहिर फरूख का इस्तेहार बरहमी। रिकॉर्ड शिफ्ट न होने की वजह से दरखास्त गुजारों को बार बार वन विंडो सेल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। LDA की संगीन गफलत, बर वक्त फीस अदा न करने वाले नादहिंदगान की फीस जब्त न की जा सकी। नादहिंदा की रकम जब्त न करने से 4,36,80,000 रुपये का नुकसान। LDA ने रिहायशी ज़मीन को एरिया डेवलपमेंट बदलने के लिए NOC जारी कर दिया। NOC के बाद ऑफिसर्स की लापरवाही से मालिकान से वसूली ही नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट में नादहिंदा की 20% जब्त करने और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सैयद आशिफ हुसैन कुरबानी की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा बजट में किसान पैकेज के मनसूबों की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी गई। हाई टेक मैकेनिज़ेशन बैंक फाइनेंसिंग प्रोग्राम की मुख्तलिफ तजवीज़ पर भी गौर। सैयद आशिफ हुसैन बोले, मरीम नवाज पंजाब में ज़राई मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। मकसद के असूल के लिए आइंदा 2 सालों में 35 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की जाएगी। प्रोग्राम को अगले माली साल के बजट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। पंजाब पुलिस में नए डिपार्टमेंट का क़याम। CCD में 43 नए थाने बनाए जाएंगे। लाहौर में 3 जबकि हर जिला में CCD डिपार्टमेंट का 1 थाना बनेगा। इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर थाने का SHO होगा। पूरे जिला में बड़े जुर्म की FIR CCD थाने में दर्ज होगी। मुतल्लिका थाने का SHO जुर्म की नवीयत को देखकर आला ऑफिसर्स को आगाह करेगा। थाने बनाने के लिए पंजाब असम्बली से कानून साजी करवाई जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल से अमेरिकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की पेशेवराना सलाहियत बारे तबादला ख्याल। अमेरिकी काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी काउंसिल जनरल बोले, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत पंजाब में खुद को महफूज तस्वुर करते हैं। नूरुल अमीन मैंगल कहते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से पंजाब भर को महफूज बना रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। महकमा खजाना पंजाब ने ईद उल फित्र पर तनख्वाहें कबल अज वक्त जारी करने का हुक्म दे दिया। सरकारी मुलाजमीन को 26 मार्च को तनख्वाहें दी जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना पंजाब ने तनख्वाह की जल्द अदायगी का नोटिफिकेशन जारी किया। सरकारी मुलाजमीन की जल्द तनख्वाहों की अदायगी का नोटिफिकेशन मुतल्लिका महकमों को इरसाल कर दिया गया। PITV के तरबीती प्रोग्राम के नए बैच में रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम के तहत खवातीन को डिजिटल स्किल से आरास्ता किया जाएगा। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल ऑन कैंपस ट्रेनिंग के लिए फीस 20,000 रुपये मुकर्रर। ऑनलाइन ट्रेनिंग की फीस 15,000 रुपये होगी। वासा इंतजामिया मुबैना बेज़ाब्तियों का दिफा करने में नाकाम। 4 करोड़ रुपये मालियत की तार को 3 साल तक नीलाम नहीं किया गया। वासा ने तांबे की 27,000 किलोग्राम तारों को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक ऑडिट पैरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिसाल।
डीजीएलडीए ताहिर फरूक का फैसल चौक मॉल रोड का दौरा टीपा की जानिब से पहले सिग्नल की तंसीब में मुचविसा साइट का जायजा लिया। ताहिर फरूक बोले, टीपा सूबाई दारकूमत में पैदल चलने वालों के लिए जाम इकदाम कर रहा है। जदीद सिग्नल की तंसीब से पेडेस्ट्रियन कल्चर को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। फैसल चौक मॉल रोड पर पब्लिकन सिग्नल की तंसीब के बाद शहर के दीगर अहम मुकामात पर भी सिस्टम लगाया जाएगा। 22 असिस्टेंट प्रोफेसर पीरियोडिक्स मेडिसिन महकमा सेहत से मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात। सूबाई वज़ीर सेहत क़ायद सुलेमान रफ़ी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का तलब लाहौर, अटक, डिजी खान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और रावलपिंडी दीगर शहरों से है। पंजाब के 35 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस लगाने के लिए इश्तिहार जारी है। एमएस की तैनाती के लिए उम्मीदवार 25 मार्च तक दरखास्तें ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जनरल कैडर और टीचिंग कैडर के तमाम उम्मीदवार दरखास्त जमा करवा सकते हैं। एमएस की तैनाती के लिए महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से कमेटी तश्कील। कमेटी दरखास्त गुजारों के इंटरव्यूज करेगी। महकमा सेहत में 5675 आसामियों पर भर्ती का अमल मुकम्मल। सूबाई वज़ीर सेहत क़ायद सुलेमान रफ़ी की चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने बरवक्त और मेरिट पर भर्तियां करने पर चेयरमैन पीपीएससी का शुक्रिया अदा किया। पीपीएससी ने महकमा हेल्थ में खाली आसामियों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया। जिन्ना अस्पताल में मसीहा आपस में गुत्तम गुत्ता। दोनों ग्रुप्स के डॉक्टर्स ने एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। झगड़ा यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कब तल कलामी से हुआ। यंग डॉक्टर्स के दरमियान गालिम गलोच और खलीज जुमलों का भी तबादला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। मुल्जिमान का जराह का हक खत्म करवाने का फैसला कलअदम करार। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुल्जिमान को गवाहान के बयान पर जराह करने का आखिरी मौका देने का हुक्म दे दिया। अगर कोई मुल्जिम जानबूझकर जराह के लिए वकील पेश न करे तो अदालत को खुद डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करना चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने राना आमिर एजाज की दरख्वास्त पर 11 सवाल पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। मुसलमान का जरा का हक खत्म करने का फैसला कलअदम करार। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुसलमान को गवाहों के बयान पर जरा करने का आखिरी मौका देने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के नुमाइंदे इनवार हुसैन एडवोकेट ने पेश। रमजान के बबरकत महीने में गिरां फरोशी अरूज पर मंडियों में सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और टमाटर 70, लहसुन 700, अदरक 440, सब्ज मिर्च 150 और नींबू 300 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 70, बैंगन 100, करेले 250, भिंडी 350, शिमला मिर्च 120, अरबी 220 रुपए किलो, केला 300, कीनू 680 रुपए दर्जन, अनार बदाना 1200, ईरानी खजूर 550, सेब 380, पपीता 300, अमरूद 260 और खरबूजा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी माफिया बेलगाम, कम न हुए ब्रॉयलर के दाम। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो पर बरकरार। मार्केट में साथी गोश्त 720 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर का होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत दी 286 रुपए मुकर्रर। पेटी 8460 रुपए में फरोख्त। रमजान के बबरकत महीने में ब्रॉयलर माफिया बेलगाम, ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। फार्मर ने सरकारी रेटलिस को हवा में उड़ा दिया। जिंदा ब्रॉयलर के सरकारी निर्ख 397 रुपए किलो मुकर्रर। दुकानों में 500 रुपए किलो सप्लाई दी जाने लगी। गोश्त 750 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना है कि ब्रॉयलर महंगा खरीद कर सस्ता कैसे बेचें। असल महंगाई की जड़ फार्मर को कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा।
फूड अथॉरिटी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। फूड पॉइंट, समोसा पट्टी यूनिट्स और डेयरी यूनिट्स की चेकिंग। नाकिस इंतजामात पर 18 पॉइंट्स बंद, 3 मुकदमात दर्ज, 30,83,000 से ज्यादा की जुर्माने आयद, 3200 किलो से ज्यादा नाकिस गोश्त, 275 किलो नाकिस पकौड़ियाँ, 146 लीटर नाकिस ऑयल, 80 लीटर दूध और ममनू अशिया तक। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद बोली, मिलावट और जालसाजी का मकरूह धंधा करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर तामीरात और मवासलात पंजाब मलिक शोएब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी फैसल फरीद की ब्रीफिंग। रिंग रोड पर पैदल क्रॉसिंग करने वालों के लिए दरमियान में वायर लगाने पर गौर। कमाहा, गजुमत्ता और न्याजी चौक पॉइंट्स पर ओवरहेड ब्रिज बनाने पर भी तबादला ख्याल। मलिक शोएब अहमद बर्द बोले, रिंग रोड को मोटरवे तर्ज पर खूबसूरत किया जाए, तमाम लाइट्स, पोल्स और कैमरे फंक्शनल हों, NHA के साथ मुकम्मल राबता रखा जाए। डेप्यूटी कमिश्नर सईद मूसा रज़ा का मुबारक हवेली से करबला गामे शाह तक के इलाके का दौरा। योम अली के हवाले से बरामद होने वाले जुलूस के रूट्स का मुआयना किया। डेप्यूटी कमिश्नर की जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सईद मूसा रज़ा बोले, रेस्क्यू 11, 22 की गाड़ियाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ी की जाएंगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए RC अस्पताल कायम किए जाएँ। DC की मुस्तकिल अस्पतालों को भी अलर्ट रहने की हिदायत। शहर लाहौर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का सिलसिला जारी। अवामी हलकों की जानिब से घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के अमल की दस्तजाई। CEO LWMC बाबर साहबदीन कहते हैं, 1000 से ज़्यादा रिक्शे 100 यूनियन कौंसिल में घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। अप्रैल के ख़त्म तक 274 यूनियन कौंसिल्स में डोर टू डोर सर्विस मुकम्मल कर ली जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए यूनियन कौंसिल सतह पर शिकायत डेस्क कायम कर दिए गए। लाहौर पुलिस का एक और एहसास। क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर जावेद हुसैन को तमग़े शुजात से नवाज किया गया। वफाकी हुकूमती इंस्पेक्टर जावेद हुसैन को तमग़े शुजात देने की मंजूरी दी। CCPO बिलाल सदीक अमियाना ने बेमिसा जुर्रत पर इंस्पेक्टर जावेद हुसैन को तमग़े शुजात के लिए नामजद किया था। इंस्पेक्टर जावेद हुसैन ने नवंबर 2023 में इकबाल में कार्रवाई करते 6 डाकू मारे थे। लाहौर पुलिस की पेशेवराना महारत और फौरी कार्रवाई की बदौलत मखियों की बाहिफाजत बाजियाबी मुमकिन हुई। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। CCPO, RPO, DPO समेत सीनियर हुकाम की शिरकत। लाहौर समेत सूबा भर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स में पेशरफ, फंड्स के इस्तेमाल पर गौर। IG पंजाब का ज़ेर तकमील तमाम प्रोजेक्ट्स दी गई टाइमलाइन में मुकम्मल करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर की नई स्कीमों की इंतजामी मंजूरी। टेंडरिंग के बाद डेवलपमेंट वर्क जल्द शुरू करने की हिदायत। रायविंड के इलाके बालियाना फाटक के करीब ट्रेन की सड़क में आकर एक शख्स जान बहक। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त हाल न हो सकी। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी कि रेलवे लाइन क्रॉस करते नौजवान कुचल गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया। ANF का तालीमी इदारों और मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलर के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों में 10 मुलजिमान गिरफ्तार। 16 किलो मनशियात बरामद। लाहौर एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाली खातून समेत मुसाफिर के पेट से हीरोइन से भरे 100 कैप्सूल बरामद। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। लाहौर चिड़ियाघर आज से 27 मार्च तक बंद। बंदिश के अयाम में चिड़ियाघर की बाउंड्री वॉल की तामीर और सालाना देखभाल के काम को मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक लाहौर ज़ू की बंदिश के दौरान जानवरों का मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। ईद से कम चिड़ियाघर को ओपन कर दिया जाएगा। कौमी सीनियर टेनिस खिलाड़ी तलहा वहीद ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। तलहा वहीद ने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 59 टेनिस सर्व्स करने का नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। तलहा वहीद ने यह रिकॉर्ड गुज़िश्ता साल नवंबर में बनाया था, जिसकी तस्दीक अब की गई। इससे कबल यह आलमी एजाज़ अमरीकी खिलाड़ी जॉन पेरी के पास था। जॉन पेरी ने 2019 में 1 मिनट में 42 कामयाब सर्व्स के साथ आलमी रिकॉर्ड बनाया।
पाकिस्तान फुटबॉल टीम के एशियन कप क्वालिफाई के लिए तैयारियां मुतासिर होने का खदशा। कौमी टीम को स्पोर्ट्स बोर्ड से एनओसी तो मिल चुका, लेकिन सऊदी अरब के वीजे ताहाल जारी न हो सके। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है टीम के वीज़ों के लिए सऊदी हुकाम से मुसलसल राबते में है। उम्रा सैरीन की साफी दरख्वास्तों के बायस वीज़ों के इजरा में ताखिर है। आईसीसी ने ताज़ा प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में शुभमन गिल का पहला नंबर, बाबर आजम का दूसरा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फाइनल में बेहतरीन इनिंग खेलने पर तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थिक्शाना की पहली पोजीशन, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर्स दूसरे नंबर पर, भारतीय स्पिन बॉलर कुलदीप यादव बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर रैंकिंग में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई का पहला नंबर, मोहम्मद नबी का दूसरा और सिकंदर रजा का तीसरा नंबर। और पीसीबी ने 90 खवातीन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। खवातीन क्रिकेटर्स को 2024-25 के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली अंडर 19 की 18 खिलाड़ी शामिल। इमर्जिंग कैटेगरी के 62 और 10 कौमी वुमेन क्रिकेटर्स को भी शामिल किया गया है।